बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की दो बड़ी अदालतों से बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी सामने आई है। वो खुशखबरी क्या है, कप्तान के लिए क्या बड़ी खबर है, और यहाँ पर कप्तान के लिए और आज पाकिस्तान के लिए आज का दिन क्यों अहम है, आज के दिन क्या बड़ा होने जा रहा है, कागजात नामजदगी से मुतल्लिक अहम तरीन खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप आइंदा 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई इंतखाबी निशान बनने के ऊपर। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौर अली खान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत बैरिस्टर गौर अली खान ने नुक्ता उठाया कि अगर तहरीक इंसाफ से पल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाता है तो हमारी पार्टी गैर फाल हो जाएगी, हम इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे और फिर हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि अगर हम आज़ाद इलेक्शन लड़ें तो फिर हमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला करे। पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के वकला से इस्तफसार किया और उनके सामने एक बड़ा सवाल रखा कि जब तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया तो क्या आपको कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुतला किया? तो उसके जवाब में बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौर अली खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, कोई हमें नोटिस नहीं मिला और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी में ही तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। और पेशावर हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं जो कि जस्टिस साहब हैं, तो उन्होंने रिमार्क्स जारी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट इंतखाबी निशान बल्ला वापस नहीं ले सकता। ये किसी भी पार्टी से हाई कोर्ट का ये दायरा इख्तियार ही नहीं है कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कम से कम तहरीक इंसाफ को एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस जारी करना चाहिए था इंतखाबी निशान जब बल्ला वापस लिया गया। अब जब ये समाअत चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन तक की मोहलत दी जाए। तो जो पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि 3 दिन की मोहलत नहीं दी जाती, और पेशावर हाई कोर्ट के सामने रिमार्क्स दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो पेशावर हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला जारी नहीं कर सकती। लंबी चौड़ी समाअत होती रही। आज का दिन इंतहाई अहम है। आज के दिन इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होगी। 9 बजे का टाइम था, 9 बजे के ये समाअत शुरू होगी और यहाँ पर समाअत से पहले की जो खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अदालत से बड़ी खबरें जो मेरे पास पहुंची हैं, जो मेरे पास तमाम तर अदालती कार्रवाई पहुंची है, तो उसके नतीजे में मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर रहा हूँ कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स जारी किए हैं, जो पेशावर हाई कोर्ट ने में अदालती जो कार्रवाई का और अदालती समाअत का अहवाल और जो खबरें जराए से मेरे तक पहुंची हैं, वो उन तमाम तर खबरों की रोशनी में मैं ये कहने के ऊपर मजबूर हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो दूसरी जानब से पेशावर हाई कोर्ट का ये कहना कि हाई कोर्ट किसी भी पार्टी से इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकती, और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चलने जा रहा है और आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब इस केस पर समाअत करेंगे, और दोनों अदालतों से बड़ी खबरें ये हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट में जो नुक्ता उठाया गया है, तो बज़ाहिर ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। अब चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने जब नवाज शरीफ साहब के केस में उन्होंने फैसला सुनाया, तायात नैली खत्म की, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता
कि किसी भी लीडर को तायात नायल किया जाए। इस्लाम में भी माफ़ी का दरवाज़ा खुला होता है, अगर कोई माफ़ी मांग लेता है। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के ये रिमार्क्स हैं, और जब उन्होंने फैसला लिखा तो ये तमाम तर चीज़ें उस फैसले में हमें देखने को मिली, हमें पढ़ने को मिली। और इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जब तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर दरख्वास्त के ऊपर समाअत की, तो जो समाअत में उन्होंने दलाइल दिए थे, सॉरी उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे, उन रिमार्क्स की रोशनी में उन्होंने कहा था कि क्या आप इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं, क्या आप इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं या नहीं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा फैसला सुना सकते हैं और बल्ले का इंतखाबी जान उनको दे सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट भी दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है। हाँ, अलबत्ता जो पेशावर हाई कोर्ट है वो ये फैसला जरूर कर सकती है कि बल्ले का इंतखाबी निशान, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। ये तमाम तर चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ हुआ है कि आज का दिन इंतहाई अहम है। इमरान साहब के कागजात नामजदगी के ऊपर मंजूर होंगे या नहीं होंगे, फैसला आज होगा। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या नहीं होंगे, फैसला आज होगा। मोना सिलाई के कागजात नामजदगी के ऊपर फैसला आज होगा। इसके अलावा जो साबका वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके कागजात नामजदगी के ऊपर फैसला आज होगा। और यहाँ पर आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूं कि आज का दिन ही डिसाइड करेगा कि जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा, सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा। नून लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद कर चुकी है, उनका इत्तेहाद मजबूत हो रहा है। और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फरदौस आशिक अवान साहिबा को क्या टिकट जारी हुआ है, फयाजुल हसन चौहान साहब को टिकट जारी हुआ है या नहीं। नून लीग को मरी से भी सरप्राइज मिलने जा रहा है, क्योंकि नून लीग के जो मरी के साबका उम्मीदवार थे शाहिद खान नवाज साहब, वो नून लीग को छोड़ चुके हैं। उन्होंने इस दफा कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। तो मरी में कौन होगा नून लीग का कैंडिडेट, अभी तक नून लीग ने कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया, और ना ही वहां पर कोई बड़ा नाम वहां पर कोई मौजूद है। यहाँ पर शौकत भट्टी साहब हैं, जो कि हल्का NA51 के उम्मीदवार हमारे सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन शौकत भट्टी जो हैं, उनकी जो माजी में उनकी सियासत अच्छी थी, उनका असर सही है। लेकिन यहाँ पर अब जो नई जनरेशन है वो माजी के सियासतदानों को मुस्तरद कर चुके हैं, वो उनकी जानब में देख रहे हैं, वो हमेशा एक नए चेहरे को देखना पसंद कर रहे हैं। मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें हैं कि कल हमने देखा कि जो उमर डार साहब के वालदा हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। यहाँ पर परवेज लाई के जो अपने और उनकी जो एहलिया हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ का क्या सियासी मुस्तकबिल होगा, वो नून लीग के साथ इत्तेहाद तो कर रही है। लेकिन यहाँ पर अब मामला ये है कि काफ में अगर चौधरी परवेज लाई साहब अगर इलेक्शन में नहीं होते, फिलहाल तक तो वो आउट है, लेकिन वो अपील कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा कर सकते हैं। वो ऑप्शन उनके पास मौजूद है। लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो फिर तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट उनकी जगह पर किसको खड़ा करेगी, अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, शेख रशीद के बारे में आपके साथ एक अहम और एक दिलचस्प खबर शेयर करता चलूं। शेख रशीद साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इमरान साहब से जब पूछा गया कि शेख रशीद साहब के खिलाफ आपका कोई उम्मीदवार होगा, तो इमरान साहब कहते हैं कि इसका फैसला पार्टी करेगी। यानी कि उन्होंने कोर कमेटी के स्पुर्द कर दिया है तमाम तर मामलात, और बैरिस्टर गौहर अली खान इस चीज का फैसला करेंगे। शेर अफजल मरवत कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। मरवत साहब जो है, शेर अफजल मरवत साहब, मैं अक्सर उनका नाम गलत प्रोनाउंसिएट कर देता हूं, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। अच्छा, वो यहाँ पर कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको मना लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के कुछ
लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है जिसमें चंद ऐसे लोग थे वो कह रहे थे कि हमें टिकट जारी नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ट्विटर के ऊपर उन लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी और वो तहरीक इंसाफ के जो साबका रहनुमा है अकबर एस बाबर साहब, जिन्होंने तहरीक इंसाफ का फार्म फंडिंग केस उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था, वो केस चला था। उसके बाद उन्होंने इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर एतराज उठाया था और मामला अभी चल रहा है, गेम अभी इन है और आज का दिन डिसाइड करेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।